प्रोजेक्ट की मीटिंग में रिया के पास पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बेस्ट आइडिया था, लेकिन जैसे ही उसकी बारी आती है वो अपने आइडिया को एकदम हिचकिचाते हुए प्रेजेंट करती है और उसके प्रेजेंटेशन पे पूरा ग्रुप चुप रहता है, कोई भी खास रिएक्ट नहीं करता। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद उसकी क्लासमेट तान्या वही आइडिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करती है और पूरी टीम बोलती है, वाह तान्या, दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट आइडिया, और पूरा क्रेडिट तान्या को मिल जाता है। दोनों का आइडिया एक ही था, फिर भी लोग रिया को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि प्रॉब्लम उसके आइडिया में नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन में थी। हो सकता है कि आप भी हर दिन ऐसी बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक कर रहे हो जो बिना कुछ बोले लोगों को मैसेज दे रही है कि आई हैव लॉ सेल्फ स्टीम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 बॉडी लैंग्वेज वीक्स जो आपकी ऑथोरिटी, कॉन्फिडेंट और इम्प्रेशन को साइलेंटली कम कर देते हैं। और ट्रस्ट में, अगर आपने इसे फिक्स कर लिया तो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। हम लड़कियां अपनी स्किन केयर, मेकअप और कपड़ों पर तो घंटों लगा देती है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है उसे हम एकदम इग्नोर कर देते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप भी कभी लोगों के बीच आकर इनविजिबल या अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो तो ये वीडियो आपके लिए। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि एज द माइंड शेप द बॉडी ऑल्सो शेप द माइंड। मतलब अगर आप खुद को छोटा दिखाओगे तो आपका दिमाग भी आप वीक ही फील कराएगा। जब आप एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह अपनी बॉडी को ओपन रखते हो तो आप ऑटोमेटिकली अंदर से भी पावरफुल फील करने लगते हो। एंड यही आता है वीक नंबर 1। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सी लड़कियां जब भी पब्लिक प्लेस में होती है तो वो अपनी बॉडी को एकदम स्क्वीज करके बैठ जाती है, कंधे झुके हुए, गर्दन नीचे, और कोशिश करती है कि वो कम से कम स्पेस ले, जैसे वो खुद को हाइड करने की कोशिश कर रही हो। जब आप खुद को फिजिकली छोटा बनाते हो तो आपकी बॉडी सबकॉन्शियस मैसेज दे रही होती है कि मैं यहाँ फुली बिलोंग नहीं करती, मैं यहाँ गलती से आ गई, प्लीज मुझे मत देखो। और जब आप ऐसा करते हो तो दूसरों का ब्रेन ऑटोमेटिकली आपकी ऑथोरिटी और कॉन्फिडेंस को कम समझने लगता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो क्लास में टीचर एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक स्टूडेंट जो चेस्ट ओपन करके सीधा बैठा है जैसे उसने अपना पूरा सिलेबस रटा रखा हो, चाहे रियलिटी में उसे कुछ भी ना आता हो, और दूसरी तरफ आप हो जो कंधे अंदर करके नीचे देख रहे हो। टीचर नेचुरली सबसे पहले ध्यान किस पर देगा? तो जब भी किसी रूम में एंटर करो अपने शोल्डर को रिलैक्स रखो, आईज को स्ट्रेट रखो और चेस्ट को नेचुरली ओपन रखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री की तरह चलना है, बस ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंस को छुपा नहीं रहे। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन बार बार नीचे देखते हो, एक सेकंड में अपनी नजरें हटा लेते हो, या फिर ग्रुप कन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हो सकता है कि आप बस शाय हो, लेकिन सामने वाले को क्या मैसेज आ रहा है? उनके दिमाग में ये मैसेज आता है कि शायद इसे अपनी ही बात पर भरोसा नहीं है या अनकंफर्टेबल है। रियलिटी चाहे जो भी हो, लेकिन परसेप्शन बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 2 लोग बिल्कुल सेम बात बोलते हैं, पर्सन ये बात करते वक्त आई कांटेक्ट मेंटेन करता है और पर्सन भी हर सेंटेंस के बाद नीचे जमीन की तरफ देखता है, तो आप खुद बताओ लोग किस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे? डेफिनेटली पर्सन ए पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ने उसकी बात को सपोर्ट किया। बट दीदी, आई कांटेक्ट करने में तो मुझे बहुत शर्म आती है, मैं सामने वाली की आंखों में देख ही नहीं पाती। मुझे पता है यार, लेकिन आई कांटेक्ट सबसे पावरफुल बॉडी लैंग्वेज स्किल में से एक है, इसे अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें डायरेक्ट आई कांटेक्ट करने में एक्वर्ड फील होता है तो शुरू में आप लोगों की आईब्रोज के बीच में देखना स्टार्ट करो, लेकिन आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को घूरने लग जाओ। बस 3-4 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट करो, फिर नेचुरली साइड में देखो और फिर वापस से उनकी आंखों में देखो। इससे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सिग्नल मिलता है और आप भी रिलैक्स रहते हो। लेकिन बॉडी लैंग्वेज सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि तुम कैसे खड़े हो या कहाँ देख रहे हो। कई बार हम अपनी ही बातों से अपनी अथॉरिटी को कम कर देते हैं, और यही आता है पॉइंट नंबर 3, जो शायद आप में से आधे लोग रोज करते होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट सबसे डेंजरस वीक है। हर बात पर बिना वजह नर्वस स्माइल देना, खातों में सिर हिलाना या अपनी बात बोलते बोलते आवाज एकदम धीमी कर लेना।
और सबसे बड़ी गलती सेंटेंसेस के एंड में अनसर्टिनिटी दिखाना, जैसे शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बस मेरा ओपिनियन है। लाइक एक्सक्यूज मी। अब सोचो, अगर तुम्हें खुद ही अपनी बात पर भरोसा नहीं है तो सामने वाला क्या ही करेगा। जब आप ऐसे बोलते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही होती है कि मेरी बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर धीरे धीरे सच में लोग आपकी बात को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं। याद है वीडियो की शुरुआत की रिया, उस आइडिया खराब नहीं था, लेकिन उसने अपने ही आइडिया को डिस्क्लेमर की तरह पेश किया। उसने बोलने से पहले ही लोगों को सिग्नल दे दिया था कि अगर आपको अच्छा न लगे तो इग्नोर कर देना। अपने ओपिनियन को एपोलॉजी की तरह प्रेजेंट करना बंद करो। ऐसे मत बोलो कि एक्चुअली मुझे नहीं पता, बट शायद हम ये ट्राई कर सकते हैं। इसकी जगह पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो, मेरे हिसाब से हम ये अप्रोच ट्राई कर सकते हैं। आइडिया बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट बन जाओ। बस अपनी बात को ऐसे बोलो जैसे तुम्हें खुद पर भरोसा हो। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और वो लगातार अपने बालों से खेल रहा है, अपनी टी शर्ट खींच रहा है या नाखून चबा रहा है, और उसने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे दिमाग में उसके बारे में क्या इमेज बनेगी, यही ना कि ये इंसान कितना बोरिंग है। जब हम नर्वस होते हैं तो हम अक्सर अपने ही फेस या नेक को टच करने लग जाते हैं, नेल्स बाइट करने लग जाते हैं, या फिर किसी भी चीज से खेलने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये हरकतें गलत हैं, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हर कुछ सेकंड में हो रही है तो सामने वाले का ध्यान आपकी बातों पर नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर चला जाता है, और वही से आपकी इमेज कमजोर बनने लग जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि बात करते टाइम अपने हाथ पॉकेट में डालकर खड़ा होना बहुत कूल लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। पॉकेट में हाथ डालना या पीठ के पीछे हाथ बांधना एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। जब आप बात करते हुए अपने हाथों को छुपाते हो तो सामने वाले का माइंड आप पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाता। अपने हाथों को पॉकेट से बाहर निकालो। ओपन और विजिबल हैंड्स हमेशा ट्रस्टवर्दी और कॉन्फिडेंट रखते हैं। अगली बार जब भी बात करो अपने हाथों पर रिलैक्स रखो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हाथों का क्या करें तो बोलते टाइम नेचुरल हैंड जेस्चर्स का यूज करो, इससे आप भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे। और हाँ, फिंगर से किसी को पॉइंट मत करना, ये बहुत रूड लगता है। पॉइंट नंबर 5, फेक स्माइल। कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से बस सामने वाले को खुश करने के लिए हर बात पे पागलों की तरह हंसते रहते हैं। याद रखना, फेक स्माइल सिर्फ लिप से होती है, लेकिन जो रियल स्माइल होती है उसमें आपकी आंखों के आसपास के मसल भी स्ट्रेच होती है। जब आप बिना वजह फेक स्माइल देते हो तो इसमें आपकी इनसिक्योरिटी साफ दिखती है। द पॉइंट इज, आपको हमेशा एक रियल और डिसेंट स्माइल रखनी है। इससे सामने वाला भी आपको अप्रोचेबल समझेगा और आपका ब्रेन भी रिलैक्स फील करेगा। देखो यार, महंगे कपड़े या बहुत सारा मेकअप आपकी आइडेंटिटी नहीं बनाती, आपकी वाइब और आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको मैग्नेटिक बनाती है। और हाँ, जब भी आपको स्टेज पर जाना हो या कोई ऐसा काम करना हो जिससे आपको डर लगता है तो पावर पॉज हैक जरूर ट्राई करना। सीधे खड़े हो जाओ, लेग्स थोड़े ओपन करो और दोनों हाथ कमर पे रखकर 2 मिनट के लिए खड़े रहो। सिर्फ 2 मिनट में आपका सारा डर गायब हो जाएगा और आप एकदम पावरफुल फील करने लगोगे। तो ये थे वो 5 बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स जो आपको आज से ही फिक्स करने हैं। आई नो कि एकदम से सब कुछ बदलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज को फिक्स करोगे तो लोग आपको नेचुरली एक मैग्नेटिक और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह देखने लगेंगे। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ को लेवल अप करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारा फोन बन चुका है, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखना। हो सकता है कि उसकी एक टेक्निक तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो मैं आपसे वही मिलती हूँ। बाय।